ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में राहु ग्रह की ऋण पत्री, जिसको अजन्मे का भी ऋण कहते हैं। तो अगर किसी जातक की बर्थ चार्ट उनका जो रहता है, जन्म पत्री जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर काल पुरुष कुंडली में लाल किताब में हम मान्यता रखते हैं कि अगर 12वें घर में सूर्य हो, मंगल हो और शुक्र ग्रह हो, सूर्य शुक्र और मंगल ग्रह हो, तो जातक की राहु की ऋण पत्री बन रही है। सिर्फ इतना ही कहना काफी नहीं होगा, क्योंकि जब भी जातक हमारे पास आते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि हमारा सबसे पहले नियम रहता है कि उनकी बर्थ डिटेल को या उनके बर्थ चार्ट को वेरीफाई करना कि ये उन्हीं का बर्थ चार्ट है, उन्हीं की बर्थ डिटेल है। क्योंकि कई बार उनसे बातचीत करके हमें कुछ दुविधा हो सकती है कि 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद भी उनका जो है लगन चेंज हो सकता है। तो हम दोनों चार्ट या 3 चार्ट बनाकर ये देख लेते हैं कि कौन सा चार्ट उनको सूट कर रहा है उनकी जीवन की घटनाओं से आधारित। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे राहु ग्रह की दिन पत्री पर, और इसमें हम बताएंगे कि क्या सिम्टम्स रहते हैं और क्या कारण रहे होंगे पीछे, जिसकी वजह से उनकी जन्म कुंडली में ये राहु की दिन पत्री उनको दिखाई जा रही है। और इसके अलावा इस कष्ट से क्या किस निवारण से, इस कष्ट को किस तरह से वो निवारण पा सकते हैं, कौन से उपाय करके। तो जो संकेत रहते हैं जातक की, जिस जातक के जो रक्त कुंड के संबंधी होंगे, जो लोग होंगे, उनमें भी ये संकेत पाए जाएंगे कि बहुत ही कम आयु के बच्चे, जैसे 14 से लेकर 21 साल की वर्ष तक, वो युवा अवस्था में उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उनके सिर पर चोट लग सकती है, या वो वृद्ध अवस्था में जा सकते हैं, जिसका अर्थ अर्थ है कि कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि वो काम करने योग्य न रहे, और संतानें सुंदर हो सकती हैं, लेकिन वो रोग से ग्रस्त हों। तो ये राहु की ऋण पत्री के सिम्टम रहते हैं कि जो रक्त संबंधी उनके जो युवा बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा घर में अचानक से आग लग जाना, कोई बड़ी हानि हो जाना, और उनका सोना चोरी हो जाना, और इसके अलावा कि उनका कोई दोष ना हो, लेकिन उनके ऊपर कुछ ऐसे इल्जाम लग जाएं कि उनको उसकी सजा भी झेलनी पड़ जाए। तो ये राहु ग्रह के सभी कुप्रभाव रहते हैं, क्योंकि राहु ग्रह की ऋण पत्री है। तो इसका अर्थ यही है कि उनको अपनी जिंदगी में राहु ग्रह के जो अ, कुप्रभाव हैं वो झेलने पड़ेंगे। हॉस्पिटल के उनके चक्कर लग सकते हैं, पुलिस के साथ उनका वो इंटरेक्शन हो सकती है, बिना किसी कारण उनका दोष भी नहीं हो सकता, और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है बार बार अपने लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए। इसके साथ ही कोर्ट कचहरी के भी उनके चक्कर लग सकते हैं। तो उनके जीवन में ऐसा कुछ होगा कि उनको उसका कारण नहीं पता लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कठिनाई है जो जीवन में बनी रहेगी। तो एक और निशानी रहती है कि जातक का जो उनका अपना व्यक्तिगत है, कि उनका अपने ससुराल वालों के साथ बिना किसी कारण के उनका मतभेद रहेगा। या तो वो उनके साथ बातचीत करते नहीं होंगे, या कोई किसी न किसी बात को लेकर कलेश उनका हो सकता है। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई काला कुत्ता रखा हुआ है, वो खो सकता है या वो मर सकता है अचानक से। और उनके हाथों के जो नाखून है वो भी झड़ सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं जिसका राहु खराब हो। अब बात करेंगे कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उनके जीवन में ये सब कठिनाइयां आई और उनकी जन्म पत्री में राहु ग्रह की ऋण पत्री दर्शाई जा रही है। तो पिछले उनके जो रक्त संबंधी उनका परिवार है, जैसे उनके उनका कुटुंब है, उनके दादा ताया चाचे या उनके आगे बेटे, तो किसी ने अपने सगे संबंधी रक्त संबंधी परिवार के साथ ही, या अपने ससुराल के साथ, या अपने रक्त संबंधी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया हो, उनके साथ ऐसा कुछ कर दिया हो कि वो परिवार बर्बाद हो गया। या तो कोई झूठी गवाही देकर उनको फंसा दिया हो, या किसी को मरवा दिया हो, या कुछ भी ऐसा षड्यंत्र अपने परिवार में सगे संबंधियों के साथ रचा गया हो, जिसकी वजह से कुल को ये दोष लग गया हो। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है, जब हमने सभी अन्य ग्रहों की ऋण पत्रियों के बारे में बात की है, कि जब भी कोई ऋण ऋण पत्री होती है, वो कुल ऋण पत्री होती है, पूरे परिवार को उसका दोष लगता है। करता कोई है और भरता कोई है, क्योंकि जिसने वो दोष किया होता है, और उस दोष से जो भी उनको प्राप्त हुआ होता है, और उस प्राप्ति को जिस जिसने भोगा होता है, उस परिवार को उसका दोष लगता है। तो इसलिए जातक के जो जितने भी रक्त संबंधी होंगे, जिस जिसने ऐसे सुख को भोगा होगा, किसी के साथ षड्यंत्र करके, किसी के साथ धोखा करके कुछ प्राप्त किया, हासिल किया, और फिर उसको भोगा, तो जिस जिसने भोगा है उसको उसको वो दोष लगेगा, और उनकी जन्म कुंडली में
ऐसे जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, या उनको राहु के बहुत ज्यादा कुप्रभाव अपनी जिंदगी में देखने के लिए मिलेंगे कि अचानक से कुछ भी हो जाना, क्योंकि राहु एकदम से प्रभाव देता है, अचानक से जो आपने सोचा भी नहीं होता वो हो जाता है। तो कोई बड़ी हानि हो सकती है, घर को आग लग सकती है, घर में से सोना चोरी हो सकता है, और दिमागी परेशानी हो सकती है, रातों की नींद उड़ सकती है, और आपको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि राहु कहते हैं कि राहु जब ग्रहण देता है तो सूर्य जैसे बड़े ग्रह को भी वो ढक लेता है। तो इसलिए इसका जो कष्ट का निवारण है वो बहुत ही अनिवार्य है। तो अगर कोई जातक हैं जो अपनी जिंदगी में राहु के कुप्रभाव को झेल रहे हैं, तो इस कष्ट का वो निवारण कैसे कर सकते हैं उसका आप उपाय सुनिए। तो जातक अपने कुटुंब से बात करके कि ये हमारे पूरे परिवार में ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके वो जो संकेत हैं वो देख सकते हैं कि उनके सगे संबंधियों के बीच में भी ऐसा ही कुछ कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो उनसे बात करके कि हमें इस कष्ट का निवारण करना है, तो अगर उसके जो रक्त संबंधी जो भी उसके परिवार हैं, जैसे दादा, ताया, चाचा, उनके भाई या उनके बेटे, सबसे एक एक नारियल उन्होंने लेना है। तो एक एक नारियल सभी सदस्यों से लेके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका ताया या चाचा का परिवार है तो उनके जितने बच्चे हैं और वो उनके जो माता पिता हैं, सबसे एक एक नारियल लेना है। 5 सदस्य हैं तो 5 नारियल। तो ऐसे जितने रक्त संबंधी उनका जितना बड़ा कुटुंब है, सबसे बातचीत करके सभी सदस्यों से एक एक नारियल लेके सभी नारियल को एक एक ही दिन जल प्रवाह कर देना। तो ऐसा करके वो इस कष्ट से निवारण पा सकते हैं। तो जो कुल को दोष लगा हुआ है उसको 40 दिन लगेंगे कि उनके जीवन का जो इतनी जो अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है वो थोड़ा अपनी सिंपल वो अपने लाइफ को वो देख पाएंगे कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी अब वो ठीक होनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे ही 40 दिन बीतेंगे उसके बाद वो किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना जन्म कुंडली दिखाकर फिर वर्ष फल के उपाय कर सकते हैं कि वर्षफल के उपाय ऐसे रहते हैं कि वो कोशिश करें कि अपने सगे संबंधियों से बनाकर रखें। जो उनके ससुराल वाले हैं, अगर वो उनसे झगड़ा भी करते हैं तो भी वो कोशिश करें कि उनसे अपने रिश्ते अपना बिगाड़े नहीं, उनको आदर सहित उनका सम्मान करें, उनसे बातचीत करें। इसके अलावा वो एक काला कुत्ता रख सकते हैं घर पर, उसकी देखभाल करें। और इसके साथ ही जो जातक हैं जब वो खाना खाते हैं, जहाँ पर रसोई घर में उनका खाना बनता है, वो वहीं पर नीचे बैठ के जमीन पर खाना खाएं। तो ये सब उपाय करने से जातक जो उनको कष्ट मिल रहा है राहु ग्रह से, वो उससे बच सकते हैं और उन कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, और वीडियो की समाप्ति से पहले मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैंने क्योंकि रिसेंटली ही ये वीडियो बनाना और डिस्कशन डाल के तो आप एस्ट्रोलॉजी पर शुरू किया है, तो प्लीज़ आप मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।